श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। दुनिया का सबसे बड़ा तबलीगी इज्तिमा कल दुआ के साथ खत्म हो गया। कल क्या कुछ हुआ है दोस्तों इस इज्तिमा के अंदर, इस पूरी खबर में आपको जानकारी दूंगी कि कैसे मुसलमानों ने एक बार फिर से इतिहास रचकर नफरती गुंडों को कड़ा तमाचा जड़ दिया है। कड़ा तमाचा। इस इज्तिमा में करीब 17 से 18 लाख लोगों के आने की संभावना जताई गई है। अलग अलग मीडिया चैनलों पर अलग अलग आंकड़ों का दावा किया जा रहा है। भोपाल के अंदर ये दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा जो है करीब 3 दिनों के लिए आयोजित किया गया था। मैंने आपको कल भी खबर दिखाई थी, आज भी आपको कुछ ऐसी तस्वीरें, कुछ ऐसी खबरें दिखाऊंगी जहां पर आप देखकर कहेंगे कि देखिए कितनी बड़ी तादाद में 16-17 लाख लोगों का इकट्ठा होना दोस्तों कोई कम बात नहीं है। देश के कोने कोने से तो लोग आए ही थे, लेकिन विदेशों से भी लोग आए थे इस इज्तिमा में शिरकत करने के लिए। और मौलाना साद ने कल दुआ, जी हाँ, इज्तिमा के अंदर कल खत्म दुआ करते हुए देश में, दुनिया में अमन चैन के लिए दुआएं मांगी। लोगों ने रो रो कर, गिड़गिड़ा कर अपने रब के सामने सजदा करके दुआ मांगी। और तो और दोस्तों, सबसे बड़ी बात दोस्तों, सबसे बड़ी खासियत इस इज्तिमा की दोस्तों आपको बताऊंगी तो आप भी खुश हो जाएंगे और कहेंगे कि वाकई इस्लाम को लेकर जो नफरती लोग घिनौना, घटिया हरकत करते हैं, दुष्प्रचार करने की कोशिश करते हैं, वो इस्लाम वाकई जीने की तरीके को कितना आसान और कितना संजीदगी से जो है जिया जाता है, कितनी बेहतरीन तरीके से जो है लोगों को जीने का रास्ता दिखाता है। इससे सभी धर्म के लोग सीखते हैं। मैं भी तमाम धर्मों की अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करती हूँ, सीखती हूँ कि भाई फलाने धर्म में ये चीज़ें होती हैं, उनके त्यौहार में ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसा कल्चर होता है, मैं सीखती हूँ। तो वैसे ही तमाम धर्मों को अगर आप सीखें, किसी भी धर्म से कभी किसी को नफरत नहीं करना चाहिए। ना हमारा मजहब कहता है और ना ही दूसरे का मजहब कहता है कि आप फलाने धर्म को देखकर नफरत कीजिए, घृणा कीजिए, उनसे दूरी बना लीजिए, कभी नहीं कहता है। हमारा धर्म हो या दूसरे का धर्म हो, किसी का भी धर्म हो, सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए। ये तो दोस्तों एक बात हुई। लेकिन कल लाखों लाख मुसलमान जब सड़कों पर उतरे, तबलीगी इज्तिमा में जब आए, उनके आने का इंतज़ामात इतना शानदार, ना कोई किसी तरीके का शोर शराबा, ना किसी तरीके से जो है विवादित बयान, हुड़दंगबाजी, नफरती भाषण, ये वो कर देंगे, देश उस मस्जिद पर, उस मंदिर पर अटैक कर दो, ऐसा कोई नारेबाजी नहीं हुआ दोस्तों। कल मैंने एक आपको खबर भी दिखाई थी, वो आपके सामने आज फिर से रखना चाहूँगी दोस्तों कि कैसे, जी हाँ, कैसे हिंदू पद यात्रा निकाला गया। और इस पद यात्रा में दोस्तों सेलिब्रिटीज़ लोग शामिल हुए। शिल्पा शेट्टी, एकता कपूर जैसे लोग जो है इस चीज़ में जो है शामिल हुए इस पद यात्रा में। और इस पद यात्रा से दोस्तों, जी हाँ, इस पद यात्रा में क्या बयान दिया गया, किस तरीके की भाषा, विवादित भाषा का इस्तेमाल किया गया, ये लोग सब देखकर सुनकर मुस्कुराते रहे। पाल यादव वगैरह सब कोई इस यात्रा में जो है शामिल हुए। और यहाँ से देवकी नंदन जो है, पंडित देवकी नंदन ठाकुर ने बाबरी मस्जिद का उदाहरण देकर भीड़ को मथुरा जाने के लिए उकसाने का काम किया।
और सबके सब बड़े सेलिब्रिटी दोस्तों इस मंच पर हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे और किसी ने ना रोका, ना किसी ने टोका, ना किसी में आपत्ति जताई कि भाई हम अपने धर्म का प्रचार करने आए हैं, अपने धर्म के बारे में बात करने आए हैं। यहाँ पर बाबरी मस्जिद और मथुरा की शाही मस्जिद को भीड़ को उकसाने का क्या काम है। लेकिन ये सब कुछ हुआ दोस्तों, इस देश ने देखा। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में किस कदर नफरत जो है फैलता हुआ नज़र आता है ऐसे कुछ मंचों से। लेकिन यहाँ तबलीगी जमात जब यहाँ पर इकट्ठा हुए 15-17 लाख लोगों की तादाद इकट्ठा हुई, दुनिया भर से लोग आए, कोई किसी भी तरीके का किसी भी धर्म को लेकर विवादित बयान नहीं दिया गया। दोस्तों आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा भोपाल में तबलीगी इज्तिमा कल मौलाना साद साहब की दुआ के साथ ख़त्म हो गया। भोपाल में हुए इस इज्तिमा में बिना दहेज के, जी हाँ दोस्तों, बिना दहेज के 300 निकाह तक कराए गए हैं, बिना कोई पैसा खर्च किए 300 लोगों का निकाह इस इज्तिमा के अंदर कराया गया। बड़ी तादाद में इज्तिमा में आए मुसलमानों ने शांतिपूर्ण तरीके से भारत में अमन चैन के लिए दुआ मांगी और फिर अपने घरों को वापस हो गए। और आप कहते हैं कि मुसलमान जो है हुड़दंगी होते हैं, दंगाई होते हैं, वो दूसरों के धर्म के ऊपर आकर टिप्पणी करते हैं, झंडा फहराते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फलाना करते हैं, ढिमकाना करते हैं। क्या एक भी खबर आपने सुनी? क्या आपने एक भी बार इस बात के बारे में जाना कि किसी भी तरीके से कोई विवादित बयान दिया गया हो, वो भी उस भोपाल, उस मध्य प्रदेश में जहां बार बार मुसलमानों को निशाना बनाने का आरोप लगता रहा है, उनके व्यापार को टारगेट करने का ऐलान हुआ है, आहन हुआ है, बुलडोजरों से उनके घर गिरा दिए गए हैं। क्या इस जगह पर इकट्ठा होकर उन्होंने इस तरीके की बातों का जिक्र किया कि भैया हमारे साथ क्या हो रहा है और कितना जुल्म सितम हो रहा है? नहीं हुआ, किसी ने नहीं किया। बस जिस काम के लिए आए थे दीन की बातें सुनने, उसी बात को उन्होंने सुना और अमल किया और अपने अपने घरों को वापस हो गए। भास्कर की रिपोर्ट कहती है कि भोपाल में चल रहे आलमी तबलीगी इज्तिमा का समापन सोमवार को दुआए खास के साथ खत्म हुआ। इस मौके पर मौलाना साद साहब ने भावुक माहौल में जो है खास दुआ करवाई। उन्होंने दुआ में गुनाहों की माफ़ी की गुजारिश की और कहा कि इंसानियत पर रहम बरसाया जाए। उन्होंने इंसान और इंसानियत को तवज्जो देने की लोगों से अपील की, एक दूसरे से मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहने की ताकीद की। ये सब कुछ दुआ के अंदर किया गया दोस्तों। मौलाना साद ने दुआ में मुसलमानों को हक पर कायम रहने की तौफीक देने की अर्ज की, उम्मतों के दिल में रहमत और नरमी पैदा करने के लिए दुआएं मांगी, चीख चीख कर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाया। उन्होंने कहा कि हमें हज़रत मोहम्मद साहब की सुन्नतों पर चलने वाला बनाया जाए, हमारे सब्र को मंजूर अता फरमाया जाए। उन्होंने दीनी मदरसों की हिफाजत, बीमारी और शिफा की और उन लोगों के लिए भी दुआएं मांगी जिन पर नाहक मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मौलाना ने कहा कि अल्लाह सबकी मुश्किलें आसान करे और रहमतें नाजिल फरमाए। इज्तिमा प्रबंधन के अनुसार इज्तिमा में दोस्तों 10 से 12 लाख, जी हाँ, भास्कर की रिपोर्ट कहती है कि 10 से 12 लाख ज़ायरीन शामिल हुए। अब लाखों की भीड़ वापसी के लिए अपने अपने घरों को लौट रही है। बड़े बड़े देग चढ़ाए गए, लोगों को जो है उनका जो है देखभाल किया गया, उनकी खिदमत की गई, ट्रैफिक और सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए। इतनी भीड़ के चलते प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात दोनों स्तरों पर खास रणनीति बनाई। इज्तिमा स्थल पर आने वाले प्रमुख मार्गों पर पुलिस, होमगार्ड और ट्रैफिक स्टाफ को तैनात किया गया। भीड़ को देखते हुए रूट डाइवर्जन किया गया। तमाम पार्किंग के जो जगह है वो मुहैया कराए गए। पैदल मार्गों को सुव्यवस्थित किया गया। रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर अतिरिक्त टिकट काउंटर, ATM, ATV मशीन और सुरक्षा बलों की तैनातगी की गई। तमाम तरीके से जो होता है दोस्तों वो सब कुछ किया गया। गरीब लोगों को, तमाम लोगों की मदद की गई। इस इज्तिमा में सिर्फ और सिर्फ देश के लिए अमन चैन की दुआएं मांगी गई और दुनिया भर में जो मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं उसको लेकर हाथ उठा कर दुआएं की गई। दोस्तों ये सब कुछ हुआ है।
ये एक सीख है इंसान को इंसानी राह पर चलने के लिए बताया गया। इंसानियत क्या होती है इसके बारे में बताया गया। एक बार मैं फिर से दोहराऊंगी, कोई मुल्ले काटे जाएंगे और ये फलाना ढिमकाना किया जाएगा, ये सब कोई नारा वारा नहीं लगाया गया। सिर्फ और सिर्फ प्यार भाईचारगी का संदेश दिया गया। इसीलिए आप सभी से अपील करना चाहूँगी दोस्तों कि हमारे इस वीडियो को तमाम लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि जहाँ पर 17-18 लाख मुसलमान इकट्ठा हुए, वहाँ पर एक भी तरीके का हुड़दंग और ना मौत की खबरें, ना भगदड़ की खबरें निकल कर सामने आई। शुक्रिया दोस्तों।